नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिया चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएएस मेंस 2022-23 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की भूमिका क्या थी। अब दोस्तों, विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण में इन्होंने एंट्री मारी थी। और दोस्तों, यानी सेकंड चरण के प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक ने है वो मन्नाजी पटेल की अध्यक्षता में किसका गठन किया था, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। कब किया था, 1917 में। कौन सा गांव था, गांव बेरीसाल में। अब दोस्तों, ऊपर माल सेवा समिति की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। और एक समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, ऊपर माल का डंका, याद रखेंगे। अमृतसर व नागपुर कांग्रेस अधिवेशनों में पथिक जी ने भाग लेकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। किसानों के स्वावलंबन व राजनीतिक चेतना का संचार कर 1922 में किसानों के 35 कर माफ करवाए थे विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था व राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन में अपनी जान फूंकी थी। संगठित स्वरूप भी इसे प्रदान किया था। इसी कारण विजय सिंह पथिक को किसानों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, आप ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आपको इसी तरह के पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी तरह के आपको क्वेश्चन है वो हर सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब दोस्तों, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया। एक तो मेवाड़ महाराणा कुंभा है वो खुद संगीतज्ञ व वीणा वादक थे। अतः इन्होंने इसी के कारण इन्होंने अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि यानी नव भारत की उपाधि धारण की थी। एक वीणा वादन में भी ये अच्छे कुशल थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत राज जो 5 कोशों में विभक्त था, रसिक प्रिया लिखकर राणा रासो की उपाधि धारण की थी। राणा रासो की उपाधि है, इन पुस्तकों के लिखने के बाद इन्होंने राणा रासो की उपाधि धारण की थी। अन्य उपाधियाँ रावराय, हलगुरु, दानगुरु, चापगुरु, हिंदू सुल्तान नामक उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। उनके नाटकों की बात की जाए तो अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में, रसन नंदनी, नंदनी वृत्त मराठी भाषा में, मुरारी संगीत कन्नड़ भाषा में इन्होंने नाटक लिखे थे। कुंभा को है वो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है यानी पिता कहा जाता है। इन्होंने कुंभलगढ़, अचलगढ़, सिंगार चौरी का निर्माण करवाया था। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो कुंभा द्वारा करवाया गया। इसी कारण कुंभा को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वसंतगढ़ और माचन दुर्गों का भी निर्माण है वो कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा के दरबार में अनेक विद्वान भी रहते थे, जैसे मंडन, महाजी, कन्हैयावास जैसे कलाकार हैं वो इसके दरबार से को सुशोभित करते थे। बेराट सभ्यता की बात की जाए तो बेराट सभ्यता का उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने किया था। 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने यहाँ पर उत्खनन किया था। अब स्थिति यानी स्थिति की बात की जाए तो बाण गंगा नदी के किनारे विराटनगर जयपुर में स्थित है। अब दोस्तों, बेराट सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मौर्यकालीन प्रमुख केंद्र रहा है विराट सभ्यता, जहाँ से अशोक के 2 अभिलेख भाबरू जो 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था, इस पर बुद्ध धम्म संघ लिखा गया है जो बर्मी भाषा में लिखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में ये रखा गया है। अब दोस्तों, अशोक के भाबरू व बेराट अभिलेखों से उसके बौद्ध होने की पुष्टि करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ की यात्रा कर बौद्ध मठों की जानकारी देता है। यह बौद्ध मठ हूण शासक महिर कुल द्वारा तोड़ दिए गए हैं। स्वर्ण मंजूषा यानी कलश यहाँ पर प्राप्त हुआ है जो सोई राम सिंह द्वितीय द्वारा खुदाई करने पर प्राप्त हुआ था। शैल चित्रकला व संघ लिपि का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के सिक्के भी मिले। कितने सिक्के मिले, 16 सिक्के मिले। बिजक पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, विहार और प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। 8 चांदी के आहत या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं जो भारत के प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। अगला है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य की विशेषताएं। अब दोस्तों, दुर्गों की सुरक्षा यानी दुर्ग है वो सुदृढ़ प्राचीर जिसमें कुंभलगढ़ की दीवार आप देख सकते हैं 36 किलोमीटर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जो मिट्टी की दीवारों से बना हुआ है।
अभेद बुर्ज सोनारगढ़ जैसलमेर में आप देख सकते हैं। गहरी खाई में जूनागढ़ बीकानेर का किला आप देख सकते हैं। गुप्त प्रवेश द्वार की बात की जाए तो सिलहखाना जो जयगढ़ दुर्ग में है। सैनिक आवास गृह पहाड़ों पर अवस्थित, दुर्गम रास्ते जंगल में अवस्थित। उपयोगिता जैसे जलाशय गागरोन दुर्ग में जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। खेती योग्य जो चित्तौड़गढ़ का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती थी। आवास की बात की जाए तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में जैसलमेर का नंबर आता है। सौंदर्य की बात की जाए तो इन किलों में मंदिर, महल, छज्जे, नक्काशी, भित्ति चित्रण, कंगूर आदि बने हुए थे। राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग है वो तुर्क शासन के बचाव हेतु पहाड़ी दुर्ग बनाए थे, तथा समतल दुर्ग है वो मुगल काल में स्थिरता स्वरूप बनाए गए थे। अब दोस्तों कौटिल्य ने दुर्ग है वो 4 प्रकार के बताए हैं, और तो कौटिल्य ने 4 प्रकार ओदक दुर्ग, पावर दुर्ग, दामन दुर्ग और वन दुर्ग। और दोस्तों मनु ने 6 प्रकार के बताए हैं, तो धानु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वाक्स दुर्ग, नृदुर्ग और गिरिदुर्ग। ये है इन्होंने मनु ने 6 प्रकार के बताए हैं, और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग है वो राजस्थान में बताए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं की भूमिका। अब दोस्तों राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महिलाओं ने योगदान दिया था। जैसे राजस्थान की अनेक महिलाओं ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे रानी पद्मावती है, कर्मावती, सहल कंवर, पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जो निम्नलिखित है। रानी पद्मिनी अब देखते हैं जानकी देवी बजाज। अब दोस्तों जानकी देवी बजाज है, इनके पति का नाम था जमनालाल बजाज, के साथ प्रजामंडल सत्याग्रह में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अंजना देवी चौधरी पति थे रामनारायण चौधरी के साथ मेवाड़ में बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था और सिक्कर सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। समस्त रिहायशी जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला बनी थी अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी रतन शास्त्री ने। रमा देवी की बात की जाए तो लादूराम विश्नोई इनके पति थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रही थी। 1930 और 1932 में सत्याग्रह में 2 बार गिरफ्तार हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, RS प्री में 2021 में पूछा गया था। किशोरी देवी की बात की जाए तो ये है हरलाल जी की पत्नी थी। 1934 में कटरातल सीकर में विशाल किसान सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। 10,000 जाट महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। नारायणी देवी जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और 1939 में वर्मा जी भी जेल में थे, तथा तब मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन नारायणी देवी ने किया था। महिला आश्रम 1944 की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल गई थी। वर्मा जी के साथ मिलकर 52-53 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की थी। भगवती देवी विश्नोई। अब दोस्तों नारेली अजमेर आश्रम रहकर हरिजनों में समाज सुधार व शिक्षा का कार्य किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रही थी। विजया बहन भावसार तो बांसवाड़ा प्रजामंडल में महिला मंडल की स्थापना की थी और अनाज आंदोलन में धारा 144 का उल्लंघन कर जुलूस निकाला था विजया बहन भावसार ने। दुर्गावती देवी वर्मा शेखावाटी सत्याग्रह में जुलूस निकाला था, 4 माह जेल गई थी। अब दोस्तों कालीबाई अपने गुरु सेगाबाई की रक्षा के लिए रास्तापाल में शहीद हो गई। अब दोस्तों शकुंतला देवी त्रिवेदी और प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय रही थी। 19वीं व 20वीं शताब्दी में राजस्थान में जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे। अब दोस्तों जो 19वीं 20वीं सदी में राजस्थान में जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उनका प्रमुख कारण क्या था। अब दोस्तों बात की जाए तो कारण था नई प्रशासनिक व्यवस्था। तो जनजातियों के समझ में नहीं आई जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में शोषण में क्या हुई, उनके वृद्धि हुई थी। वन अधिकार है वो इनको क्या कर दिए, जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए। सामाजिक परंपराओं के साथ क्या की गई, छेड़छाड़ की गई। जैसे 1853 में डाकन प्रथा बंद कर दी गई। रोजगार क्या हो गई, समाप्त कर दिए। जेम्स टोड ने बिलों द्वारा वसूला व लिया जाने वाला कर, जैसे राजमार्ग कर, बोलाई वे रखवाली कर, सुरक्षा कर है वो समाप्त कर दिए थे जेम्स टोड ने, जो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट थे। सुरक्षा के अधिकार छीन लिए गए। भील सैनिकों का रोजगार क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कृषि पद्धति समाप्त कर दी गई, जैसे वादरा कृषि पद्धति थी वो है समाप्त कर दी गई। नई आबकारी नीति बनाई गई। जनजातीय लोग महुआ की शराब नहीं बना सकते थे और बेच नहीं सकते थे। करों में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो अफीम की खेती, तंबाकू व नमक पर क्या बढ़ गए, कर बढ़ गए। बेगार प्रथा, मुफ्त में काम कराने में से असंतोष, जिसमें सामंतों व राज्यों द्वारा मुफ्त में काम करवाया जाने लगा।
बटालियन का भार है वो जनजातियों पर डाल दिया। जो भी बटालियन गठित, जैसे मेरवाड़ा बटालियन है, मेवाड़ भीलकोर, इनका भार है वो जो भी इनके खर्च होता था वो जनजातियों द्वारा वसूला जाने लगा। अतः स्पष्ट है इन सभी कारणों से जनजातीय विद्रोह हुए होंगे। मुगल मेवाड़ संबंध की बात की जाए तो प्रारंभ है वो मुगल मेवाड़ संबंध बाबर व राणा सांगा के समय शुरू हुआ था। दोनों के बीच बयाना फरवरी 1527 व खानवा का युद्ध मार्च 1527 को लड़ा गया था, जिसमें विजय क्रम से बयाना के युद्ध में सांगा की हुई थी और खानवा के युद्ध में बाबर की हुई थी। मेवाड़ की रानी कर्मावती है। कर्मावती द्वारा बहादुर शाह के खिलाफ सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी, परंतु समय पर सहायता नहीं मिली। आक्रमण कब हुआ? 1533 में। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर व अमर सिंह के बीच हुई थी। शांति व्यवस्था कायम रही, संबंध है वो मधुर मीठे रहे। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा के इस संधि का उल्लंघन किया था। शासक थे शाहजहां। राज सिंह ने शुरू में औरंगजेब का सहयोग किया और संबंधों में क्या आ गया? उतार चढ़ाव। औरंगजेब की दमनकारी नीतियां जैसे जजिया कर, मूर्तियां तुड़वाना से संबंध खट्टे हो गए। यानी राज सिंह के संबंध किस कारण खट्टे हुए थे? इसी कारण, औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के कारण। राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह, और चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? औरंगजेब, जिससे है वो अनबन बनने लगी। राज सिंह व औरंगजेब के बीच संबंध खट्टे मीठे रहे। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य ये दुर्गादास के प्रयासों से हुआ था। इससे औरंगजेब क्या हो गए? नाराज हो गए। देबारी समझौता 1708 में हुआ था। अजीत सिंह मारवाड़ के और सवाई जय सिंह जयपुर के व अमर सिंह द्वितीय के बीच मुगल बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ ये हुआ था। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ देबारी समझौता हुआ था 1708 में। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह जयपुर प्लस अमर सिंह के बीच में हुआ था, जो मेवाड़ के थे। यानी मारवाड़ व मेवाड़ के बीच ये समझौता हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? इनके खिलाफ। अब दोस्तों, पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह है और जयपुर के शासक अमर सिंह की पुत्री थी, इनका विवाह है। जयपुर के चंद्र कंवरी का विवाह है जयपुर के शासक के साथ होना तय हुआ था, जय सिंह के साथ। शर्त इस देबारी समझौतों में एक शर्त रखी गई थी कि चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के शासक जय सिंह के साथ होगा। मुगलों को हराकर सदैव के लिए मुगलों को अलग किया संग्राम सिंह ने। यानी बादनवाड़ा के युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय ने मुगलों को हराकर सदैव के लिए मुगलों को अलग कर दिया राजस्थान से। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो ओनली आरपीसी विद गुरुराम को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।